मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 122, जिसका विषय है मनमुटाव की जड़ें मजबूत होने से पहले ही रोकें। अपने आप में विषय मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो ये वीडियो बन रहा है। करीबी रिश्तों के ऊपर ये लागू होता है। बहुत बारी बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं क्योंकि मनमुटाव की जड़ें गहरी होने से पहले, मजबूत होने से पहले उसको रोका नहीं जा सका। इस विषय पर जो मेरे सुझाव हैं उनको 3 सुझावों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को आखिरी तक सुने, मुझे विश्वास है कि ये आपको ज़रूर फ़ायदेमंद लगेगा। ये समझना मुश्किल नहीं दोस्तों कि रिश्ता जितना करीबी होगा, जितना गहराई से दो इंसानों के बीच उनके दिल जुड़े हुए होंगे, अगर मनमुटाव होता है तो वो उतना ही ज़्यादा घातक, उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। मनमुटाव और गलत फहमी की जड़ें अगर पति पत्नी के रिश्ते में पैदा हो जाए तो कई सालों का मन को दुखाने वाला अलगाव हो सकता है, तलाक की नौबत आ जाती है। दोस्तों के बीच हो जाए तो खुशी विदा हो जाती है, एक खिंचावट बनने लगती है। अगर परिवार में बड़े होते हुए बच्चों के साथ मनमुटाव हो जाए तो परिवार पूरी तरह से बिखर सकता है। आप समझते ही हैं, किसी भी करीबी रिश्ते में देख लीजिए, मनमुटाव हो जाने से जीवन का रस, जीवन की मिठास, जीवन का स्वाद जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो मनमुटाव का बीज रिश्ते में पड़ चुका है, इसका पता कैसे लगता है? बहुत आसान है। हम चिड़े चिड़े से हो जाते हैं, गुस्सा बिना बात के आता है, कहीं का गुस्सा कहीं और उतरता है, नींद खराब हो जाती है, भूख होने लगती है, एक बहुत तलखी आ जाती है, दिलो दिमाग बिल्कुल एक कसावट महसूस देती है, बहुत खींचे खींचे रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। अगर किसी फंक्शन में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी मन लगता नहीं है। तो ये सारे के सारे लक्षण जो हैं ये बताते हैं कि आपके किसी करीबी रिश्ते में मनमुटाव की जड़ें जो है वो पैदा हो गई हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं उन 3 सुझावों की चर्चा, जिसके माध्यम से बहुत ही शुरुआत में, बहुत ही स्टार्ट में मनमुटाव की जड़ें बढ़ने से भी रोकी जा सकती हैं और इसके बीज को नष्ट भी किया जा सकता है। तो पहला सुझाव दोस्तों मेरा यही है कि जैसे ही आपको पता लगे अपने व्यवहार से, अपनी सोच में कि मनमुटाव जो है वो अपने करीबी रिश्ते में पैदा हो गया है, तो उस इंसान के साथ अपने दिल को, जो भी आपके दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, उसको खोल दें। उसको पास बैठाकर तसल्ली से अपनी बात कहें, उसकी बात सुने। ये पहला स्टेप है दोस्तों कि आप अपनी जो भावनाएं आहत हो रही हैं, जो रिश्ते में खिंचावट पैदा हो रही है, जो जीवन का एक मिठास है, रिश्ते की जो मिठास है जो खोती जा रही है, उसकी चर्चा बहुत खुलकर उस इंसान से करें। चाहे वो आपका पति हो, दोस्त हो, आपका परिवार का सदस्य हो, कोई पड़ोसी हो, उस जो आप जिस बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जब आपका दिलो दिमाग परेशान है, तो अपनी जो आपकी हालत है अंदर के दिल की, आपके दिलो दिमाग की, उसको खोलकर सामने वाले के सामने रखें और उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल पर क्या गुजर रही है, उसको भी बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हुए सुने। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात एक ही है दोस्तों, अपनी आवाज़ में कड़वाहट, शिकायत और गुस्सा ना पैदा होने दें। अगर सामने वाला इंसान किसी वजह से बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है, तो भी आप समझदारी दिखाते हुए अपने कंट्रोल को ना खोएं, तभी ये जो पहला स्टेप है ये कंप्लीट हो पाएगा। अब दूसरा सुझाव, दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ दोस्तों। इसमें आपको जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जिसके के कारण मनमुटाव, गलत फहमी पैदा हो रही है, रिश्तों में खिंचावट आ रही है, उसके ऊपर चर्चा आपको शुरू करनी है। तो आप उस समस्या को किस तरह से देखते हैं, क्या उसके कारण है, इसके बारे में आप अपने दिल की बात कहें भी, और सामने वाले से सवाल ज़रूर पूछें कि ये समस्या जो पैदा हो रही है वो उसको कैसे लगता है कि क्यों पैदा हो रही है, किस लिए पैदा हो रही है। कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हम समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें वार्तालाप बहुत समझदारी के साथ तभी आगे बढ़ेगा जब आप सवालों के जवाब देंगे और जो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा
एक बेचैनी और परेशानी का माहौल बना हुआ है उससे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे और उनके जो जवाब हैं वो ज़रूर लें, खुद भी दें और जवाब लें भी, जो सामने दूसरा इंसान इन्वॉल्व है उससे। ये सवाल और जवाब ही प्रॉब्लम के जो विभिन्न पहलू हैं, जो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको आपके मन में, आपकी समझदारी में बिल्कुल साफ करेगा। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यही है दोस्तों कि अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप कुछ छिपा रहे हैं। दूसरा आदमी सवालों के जवाब नहीं दे रहा है तो वो कुछ छिपा रहा है। ये करीबी रिश्तों में जो खुलापन होता है, जो ईमानदारी से एक जुड़ना होता है, उसके बीच की बहुत बड़ी रुकावट है। तो सवाल पूछें भी और उनके जवाब भी लें, और जो दूसरा आदमी आपसे सवाल कर रहा है उनके जवाब बहुत ईमानदारी से, बहुत खुलकर, बहुत ही संतुलित स्वर में अवश्य दें। करीबी रिश्ते में दोस्तों जब छिपावट आ जाती है, जब आप सही जवाब नहीं देते हैं, जब झूठ बोल देता है आदमी, कुछ नकली चेहरा लगाकर जवाब दे देता है, तो उस रिश्ते के अंदर अब उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसे निभा तो सकते हैं लेकिन उसकी मिठास, उसका रस आवश्यक हो जाएगा। तो जिस रिश्ते को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, दिल के करीब मानते हैं, वहाँ ये ईमानदारी अपनी तरफ से भी रखिए और दूसरे इंसान को भी ये अवश्य जता दें कि करीबी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसका रस लेते रहने के लिए जो ईमानदारी है, जो खुलापन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो दोनों को अवश्य निभाना चाहिए। अब हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। ये पॉइंट जो है इस बात से डील करता है कि अब समस्या का समाधान कैसे किया जाए। आमतौर पर हम जो है सामने वाले इंसान से उन एक्शंस की चर्चा शुरू कर देते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि ये समस्या का समाधान करेगा, मन मुटाव के कारणों को दूर करेगा और आगे रिश्तों में मजबूती लाएगा, मिठास लाएगा। लेकिन ये तरीका मेरे देखे बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आमतौर पर तू मैं हो जाती है, झड़प हो जाती है, बात बहुत ज़्यादा लंबी आगे बढ़ती नहीं। क्योंकि ये भी सच है कि हम अपने स्वार्थ के कारण उन एक्शंस की चर्चा करते हैं जो कि हमें अपने स्वार्थ के, अपने जो हमारा एक जो हमारा इंटरेस्ट है उसके हित में लगते हैं। लेकिन दूसरा आदमी भी अगर वैसे ही बात करेगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे? वो अपने इंटरेस्ट से आपको कहे कि ये एक्शन होना चाहिए समस्या का समाधान के लिए, आप कहें ये एक्शन होना चाहिए, तो बात तू मैं पर आ जाएगी और बहुत आगे बढ़ती नहीं है। तो इसके लिए मेरा तीसरा सुझाव जो है उसको आप ज़रा ध्यान से सुने। मेरा सुझाव ये है दोस्तों कि आप जो सामने आपका दिल के करीब जो एक इंसान बैठा हुआ है, आप उससे कहें कि तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करते। ये बात वो भी आपसे अवश्य पूछे कि तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करते, कैसे इस समस्या का समाधान करते। उस इंसान को अपनी जगह खड़ा करने के लिए आप एक प्रेरित करें और खुद उसके एंगल से, उसके नज़रिए से समस्या के ऊपर नज़र डालें कि अगर मैं इसकी जगह होता तो समस्या किस तरह से दिखाई देती, क्या उसके मैं सोल्यूशन चाहता और किस तरह से उनको जो सोल्यूशंस आएंगे उनको एक्शन में बदलता। ये बहुत ज़्यादा समझदारी वाला एक सुझाव है दोस्तों मेरी समझ से, मेरे देखे कि आप दूसरे आदमी के शूज़ में खड़े होइए, दूसरे आदमी के नज़रिए से समस्या के ऊपर नज़र डालें और जब आप उसके हित में सोचेंगे और वो आपके हित में सोचेगा और समस्या का समाधान करने का जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो दोनों के सामने आके खड़ा होगा, तो आप पाएंगे कि आपकी बातें जो हैं वो ज़्यादा सार्थक, ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाएंगी। आपके सुझाव निश्चित ही एक दूसरे को समझ भी आएंगे और एक दूसरे के दिल को छुएंगे भी। तो दोस्तों इन तीनों सुझावों को अपने जीवन में उतारिए, बहुत कठिन नहीं है। सिर्फ आपके दिल में एक भाव होना चाहिए कि मुझे इस रिश्ते को बचाना ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह से फलने फूलने भी देना है। इस तरह की समझदारी भरे अंदाज में जब आप अपने मन मुटाव को, गलत फहमी को सुलझाने के आदी हो जाएंगे तो ये बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आपके किसी भी करीबी रिश्ते में कोई भी खरखराहट, कोई भी कड़वाहट, कोई भी मन मुटाव जल्दी से पैदा नहीं होगा, पैदा होगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ, इसे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। मुझे अगर आपको कोई सुझाव देना है तो उसे अवश्य दें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं।
इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।